तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ स्टाइल के बारे में, शिक्षा और करियर के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी और जीवन परिचय और उनकी जीवन से जुड़ी कई रोमांचक जानकारियाँ। दोस्तों आज हम आपको एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, वह भारत के महान वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। इन्होंने भारत की मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की एज, नेटवर्क, प्रारंभिक जीवन, बुक्स, अवार्ड्स इत्यादि के बारे में। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कार्यों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु शहर के रामेश्वर धनुषकोटी में हुआ था और उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और उनके माता का नाम असीमा है। और बात करें उनकी पत्नी की तो उन्होंने शादी की ही नहीं और उनकी निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय भारत में हुआ था। और बात करें अब्दुल कलाम के प्रारंभिक जीवन की तो अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था जो पेशे से नाव को किराए पर देने और बेचने का कार्य करते थे। अब्दुल कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, लेकिन उनके विचार आम सोच से कई ऊपर थी। वह उच्च विचार के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। अब्दुल कलाम जी 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ तब उनका परिवार गरीबी में जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिए थे। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा उत्पन्न रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय उनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम आयादुरे सुलोमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी से पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एयरफोर्स इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 प्रमाणित घोषित किया था, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने को समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि अगर यह मॉडल बना नहीं पाए तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। फिर क्या, अब्दुल जी ने न रात देखी न दिन, न भूख लगी न प्यास, मात्र 24 घंटे में अपना लक्ष्य पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्द पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। और बात की जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की करियर की तो स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया है। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ईएसआरओ आ गए और वहां पर उन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। ईएसआरओ में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा। वर्ष 1963 से 1964 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्य की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्य के लिए अनुमति दे दी थी। और बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगन को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत की 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था। अब्दुल कलाम से पहले 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधा कृष्णन को यह भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की किताबी करियर की तो
कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, दूसरी है माई जर्नी, तीसरी है इग्नाइटिंग माइडस और चौथी अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के लाइफ स्टाइल वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।